हेलो दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग का यूथ मैथ 13706 का ये 8वां क्लास है। तो आइए बिना लेट किए हुए हम लोग आगे के सेशन को हम लोग बढ़ाते हैं। चलिए, तो पिछले क्लास में आप लोग यानी क्लास 7 में आप लोग 112 तक का क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका 113 है। पिछले क्लास में भी हम बोले थे और आज भी फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एक क्लास आपका रेगुलर वे में चल रहा है। किसी किसी दिन अब्सेंट भी हो सकता है, उसका हम नहीं कर सकते हैं। वैसे विद्यार्थी जो अलग अलग चैप्टर बना रहे होंगे और कहीं से कोई फंस रहे होंगे यूथ मैथ से। अभी यूथ मैथ हम चला रहे हैं तो यूथ मैथ की बात करते हैं। अगर कहीं से भी अगर फंस रहे होंगे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, उसका सॉल्यूशन हम सेंड कर देंगे, या कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इस चैप्टर का फलाना जो क्वेश्चन है सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका जो है ना, हम वीडियो बना के आपके सामने भेज देंगे। चलिए हम फिर आगे आते हैं। 113 क्वेश्चन कहता है कि 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। फिर से एक बार हम बोलते हैं, 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। देखिए 1 से 12 तक का है, कह रहा है 1 से 12 तक यानी 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर प्लस जो है कहां तक है जी, 12 तक का स्क्वायर है। इसका ऑप्शन क्या दे रहा है मेरे प्यारे, ऑप्शन इसका लिख देते हैं। ए ऑप्शन है 655, बी ऑप्शन है आपका 660 और सी ऑप्शन आपका है 650 और डी ऑप्शन जो है 665। अब यहां देखिएगा, वर्गों का योगफल निकालने का फॉर्मूला हम पिछले क्लास में बताए थे और आज भी रिपीट कर रहे हैं। क्या है, n इंटू क्या है, n+1 इंटू 2n+1 और बाई क्या 6। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। जब भी आपको वर्गों का योगफल निकालने के लिए कहे तो आपको इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6। n का मतलब क्या है जी, लास्ट नंबर। लास्ट नंबर कितना है जी, 12। तो n की जगह पर यहाँ 12 लिखेंगे। n+1 है तो 12 1 13 हो जाएगा। 2n यानी 12 दूनी 24 है 1 25 आ जाएगा बटा 6। देखिए हम हमेशा कहते हैं है ना कि जब भी हमको कैलकुलेशन करना है तो यूनिट डिजिट का हम लोग सहारा लेंगे, उससे बहुत हद तक हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12। अब देखिए यहाँ समझिएगा, अगर यूनिट डिजिट देखते हैं तो द्वितीय कितना 6 और 6 पर से कितना 30। जिसके लास्ट में 0 होगा यूनिट डिजिट में वही ऑप्शन होगा। यानी आपका ए ऑप्शन नहीं होगा और डी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। अगर दोनों जगह 0 है तो हम लोग गुना भी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 से अगर 13 में गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 और गुना क्या 25। अब देखिए 26 में 25 तो 25 गुना 25 क्या होता है जी, 625। 25 गुना 25 क्या होता है जी, 625। लेकिन ये 25 टाइम गुना किए तब ना हुआ, एक टाइम और ज्यादा है तो एक 25 और जोड़ देंगे, यानी 25 गुना 25 625 और फिर 25 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 650। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो गया 650। आपका बी ऑप्शन भी नहीं हुआ, यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया, आपका सी हो गया। चलिए हम लोग अब आगे आते हैं। 113 के बाद हम लोग 114 क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 114 क्वेश्चन। 114 क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वो छोटी संख्या कौन सी है भाई, जिसे 6412 में जोड़ने पर, यानी 6412 में उस संख्या को जोड़ेंगे। मान लेते हैं कि वो संख्या 100 है, समझने के लिए जोड़ने पर वो संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, पूर्ण वर्ग का मतलब परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो जाएगा जी, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। कहता है कि 6412 में कौन सी ऐसी संख्या है, कौन न्यूनतम संख्या है। न्यूनतम और अधिकतम तो बहुत सारा संख्या होगा, लेकिन न्यूनतम कौन ऐसा संख्या है कि जिसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, पूर्ण वर्ग हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। तो यहां ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई। देखिए इसका पहले ऑप्शन लिख देते हैं, 4 गो ऑप्शन लिख देते हैं। इसका पहला ऑप्शन आपका है 149, आपका बी ऑप्शन है 129, आपका सी ऑप्शन है 181 और डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है इसमें 150।
अब देखिएगा ये 6412 है, क्या 6412 के नजदीक कोई ऐसा संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप सर बोलिएगा कि 6400, क्योंकि 6400 जो है वो 80 का क्या होता है स्क्वायर, 80 का स्क्वायर 6400 है। अब फिर 6412 है, अगर 6400 अगर 80 का स्क्वायर है, ये 6412 है, कौन सी न्यूनतम, मतलब इसके नजदीक जाएंगे, इससे हल्का सा आगे जाएंगे, तो हल्का सा जाएंगे आगे तो यहाँ आपको 81 मिलेगा। और 81 का स्क्वायर आप लोग को याद होना चाहिए क्या होता है, 65 61, ये तो याद होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये जो 6412 है उसको अगर हम 65 61 अगर बना दे तो न्यूनतम संख्या हमको मिल जाएगा। तो क्या होगा, यानी कहने का मतलब है कि 6412 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, ये 65 61 हो जाएगा जी। यानी वो न्यूनतम संख्या क्या है, यहां ध्यान दीजिएगा, 65 61 में से जो यहाँ पर 6412 है उसको हम लोग माइनस कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त। कहीं कोई दिक्कत? अरे बोलिए ना भाई, दिक्कत नहीं दिक्कत, हम यूनिट को टारगेट करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ देखिए, एक में से 2 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे तो 11 में से 2 जाएगा कितना, 9। अब यूनिट 9 किसका है, इसका भी है इसका भी है, यानी ई ऑप्शन नहीं होगा, ई ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें से कैरी लिए थे तो ई 6 से क्या हो जाएगा, 5 बच जाएगा। अब 5 में से गया कितना, 4। 9 के बाद 4 किस में, तो 9 के बाद 4 इसमें नहीं थे, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर अब लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम एक यहाँ लिखे जाए, अरे वहाँ ऑनलाइन एग्जाम है जिसमें ये है उसमें क्लिक कर दो, है ना, यहाँ हम लिख देते हैं भले, लेकिन वहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इसको आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 115 में। कहता है कि 4 क्रमागत संख्याओं में से, देखिए 4 को क्रमागत संख्या है, तो मान लेते हैं एक x है तो अगला x + 1 हो जाएगा, अगला x + 2 हो जाएगा और अगला x + 3 हो जाएगा, है ना, यानी कॉन्स्केटिव नंबर है, लगातार संख्या है। तो 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्या का योग, और पहली 2 संख्या अगर जोड़ते हैं यानी इसको जोड़ना है, तो x से x कितना हो जाएगा, 2x + 1। पहली 2 संख्याओं का जो जोड़ है वो चौथी संख्या के क्या है, बराबर है। चौथी संख्या क्या है मेरे दोस्त, x + 3, इसका बराबर है। तो यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा जी। देखिए ये 2x है, ये x इधर आएगा तो -x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 है, e + 1 उधर अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 में से गया 2, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो अब क्या क्वेश्चन कर रहा था, जरा ध्यान दीजिएगा कि चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर है। चारों संख्याओं के योग का आधा, अभी चारों संख्या को जोड़िए तो x आ x, 2x आ x, 3x आ x, कितना हो गया, 4x। अब डिजिट को जोड़िए तो 1 आ 2, 3 आ 3, कितना हो गया, 6। इसका आधा इनमें से किसके बराबर है। अब किसके बराबर है तो ऑप्शन दिया हुआ होगा, ऑप्शन हम लिख देते हैं। देखिए ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन लिख देते हैं। ए आपका 14, बी ऑप्शन आपका है 7, सी ऑप्शन आपका है 9 और डी ऑप्शन आपका क्या है जी, आपका 2 है। अब यहां ध्यान दीजिएगा तो x का वैल्यू हमको 2 आया है, तो देखिए 2, 4 दूनी कितना, 8, 8 है 6 कितना, 14, और 14/2 तो कितना हो गया, 7 आंसर। 7 किस में है जी, तो ऑप्शन बी में है, तब भी हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आ गया ये 116 देखते हैं। चलिए अब 116 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 116 क्वेश्चन जो है एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। आपको देखने में बड़ा लगेगा मेरे प्यारे, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जरा समझिएगा बात को। एक बार क्वेश्चन को बोल देते हैं। 24 आम के पेड़ है, 56 सेव के पेड़ है और 72 संतरा के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। अब इसका ऑप्शन देखिए हम लिख देते हैं। ए ऑप्शन आपका है 15, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 17 और डी ऑप्शन है 19। फिर से एक बार देखिए, 24 आम का पेड़ है जी, लिख देते हैं 24 आम का पेड़ है। चलिए आम का दिन है, आम पूरा खाइए। 56 आपका सेव के पेड़ है। अब 72 जो है वो संतरा का पेड़ है। कहता है कि
पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में कहने का मतलब है कि अगर आम वाला के सरियाइएगा ना तो आम वाला एक जगह, मान लेते हैं कि जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, ये तो यहाँ 24 आम के पेड़ की बात है। मान लेते हैं कि आपके घर में आपके पिताजी जो है ना, आप पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा से कर रहे हैं, बहुत खुश हो गए, तो क्या किए कि आपके लिए आम भी लेके आ गए, सेव भी लेके आ गए, संतरा भी लेके आ गए, है ना। आप वो 24 को ले आए और 56 को ले आए, 72 को ले आए। अब उसको कह रहे हैं ना कि सबको समान समान में पंक्ति के रूप में लगा देना है। मतलब जितना आम है ना, जैसे मान लेते हैं 5 को लगाएंगे तो 55 को टोटल आम तो 55 25, लेकिन एक बच ही जाएगा ना जी, तो बचना नहीं चाहिए। अब 56 को है तो 56 को उतना ही, यानी जितना आम वाला लगाएंगे उतना ही सेव वाला, उतना ही संतरा वाला लगाएंगे, तो टोटल कितना पंक्ति तैयार होगा ये पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब समान लगाना है तो इसका हम HCF लिखेंगे, यानी लिखेंगे प्यारे की HCF ऑफ 24, 56 और 72। तो इसका HCF क्या आ जाएगा जी, आप तुरंत बोलेगा कि सर इसका HCF 8 आ जाएगा। महत्तम सम वर्ग 8। तो देखिए 24 आम है तो 8 को करके लगाएंगे, यहाँ 56 से हुए तो 8 को करके लगाएंगे, यहाँ 72 है तो 8 को करके लगाएंगे। तो अब देखिए 38 कितना हो जाएगा 24, 8 7 क्या हो जाएगा 56, 8 9 क्या हो जाएगा 72। तो जोड़िए 3 और 7 10 और 10 और 9 कितना 19, यानी आपका डी ऑप्शन, यानी टोटल 19 को पंक्ति लगेगा। तो कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा था कि उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका क्या हो गया आंसर जी, आपका 19 हो गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है कि पहली 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या है। घनों का योग का मतलब 4 प्राकृत, यानी 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू और 4 का क्यू। अगर ऐसे करते हैं तो 1 का क्यू क्या होता है, 1 का क्यू हमारा प्यारे 1 हो जाएगा, 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 3 का क्यू यहाँ 27 हो जाएगा और 4 का क्यू 64। इसको जोड़ देंगे जो आपका आंसर हो जाएगा। अब जो भी जोड़ के लिखे, अभी हम जोड़ नहीं रहे, यहाँ समझिएगा पहले, अब देखिएगा, पहले आगे देखिएगा। अब उसके बाद यहाँ कह रहा है कि अब यहाँ देखिए कुछ कह नहीं रहा है, हम ऑप्शन लिख देते हैं, पहले समझिएगा। यहाँ ऑप्शन मेरे प्यारे लिख देते हैं, नहीं तो ऑप्शन लिखने के पहले एक बात आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 4 गो है, 4 गो तो छोटा गो है जी, हम जोड़ के भी लिख सकते हैं, 1 8 9 9 और 27 कितना 64 जोड़ के हम लिख देंगे जो भी हो। लेकिन अगर इससे ज्यादा आ जाए, अगर 1 से लेकर अगर 18 तक आ जाए, अगर 1 से लेकर अगर 123 तक आ जाएगा, तो उसका कैसे करेंगे। तो उसका फॉर्मूला यहाँ क्या होता है समझिएगा, n × n+1 अब बाई कितना 2, इसका क्या होता है जी होल स्क्वायर। पहले बात को समझिएगा। अगर सिंपल रहता कि 1 2 3 4 तो n × n+1/2 सम आप लोग जानते होंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ क्यों दिया हुआ है। तो जो सिंपल का फॉर्मूला होता है ना, उसमें हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत। तो देखिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3, n लास्ट वाला n क्या है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे गुना 4 और 1 5 बटा 2 और इसका क्या स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 के स्क्वायर कितना आपका 100 आ गया। आप ऐसू जोड़ लीजिए तो 1 का 8 कितना 9 9 और 27 और 9 कितना हो जाएगा जी, तो 27 10 कितना हो जाएगा 37, यानी 1 कम 36 और 36 64 कितना होता है जी 100। आप ऐसे भी 100 जोड़ सकते हैं। अगर सिंपल रहता 1 2 3 4 को जोड़ने के लिए, तो 4 3 7 2 2 2 4 3 7 7 2 9 9 है कितना 10, ऐसे भी जोड़िए तो n क्या हो जाएगा 4 और गुना यहाँ क्या हो जाएगा 5 और बटा 2 2 दूनी 4 2 2 5 कितना हो जाएगा 10। आपका सिंपल है, आप समझ गए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको कैसा लगा। चलिए देखिए 118 क्वेश्चन देखिए। 118 क्वेश्चन कहता है एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग, 6/11 लोग, यानी जो टोटल जो लोग है, ये टोटल लोग टीपी यानी टोटल पीपुल, टोटल जो लोग है, ऐसे लोग लिख देते हैं, साफा लिख देते हैं आपका टोटल लोग, हम ऐसे लिख देते हैं टोटल जो है वो लोग, ऐसे टोटल लोग एकदम पूरा एकदम खाते देहाते लिख दिए।
टोटल लोगों में से 6/11 लोग, यहाँ हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहाँ उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं। 9/14 पर क्या है, बैठे। एक बात समझिएगा, टोटल लोग है 11। टोटल लोग क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल लोग क्या है 11। टोटल लोग यहाँ 11 है। एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग, यानी उसमें से जो 6 लोग है वो क्या है, वहाँ उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं। इसका मतलब जितना यहाँ पर है, यहाँ पर जितना ये लोग है, ये लोग यहाँ पर जितना एक कुर्सी है उस कुर्सी पर यहाँ बैठे हुए हैं। यानी कहने का मतलब है कि नीचे वाला क्या हो गया, टोटल चेयर। यहाँ लिख देते हैं टोटल चेयर। टोटल चेयर टोटल कुर्सी हो गया जी। लेकिन यहाँ पर कुर्सी इतना ही है, इसमें के जो भी लोग हैं, इसमें से के जो भी लोग हैं वही इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला चीज हमको बराबर होना चाहिए। तो बराबर कैसे करेंगे जी, तो 6 और 9 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में क्या याद है, एलसीएम में बड़ा वाला को एलसीएम मान लेते हैं। तो अगर 9 को अगर एलसीएम मानेंगे तो मानने से नहीं होगा, ये छोटा वाला से कटना चाहिए। तो छोटा वाला 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो फिर 9 के मल्टीपुल में जाएंगे, तो 9 दूनी 18, 18 क्या 6 से कट जाएगा, तो कट जाएगा। तो इसको 18 बनाने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे, तो ऊपर में गुना करेंगे तो नीचे में भी गुना करेंगे। अब इसको 18 बनाने के लिए उसमें 3 से गुना करेंगे, तो इसमें भी हम 3 से गुना कर देंगे। तो अब ये हो गया 36 18 यहाँ भी इक्वल, 9 दूनी 18 यहाँ भी इक्वल। यानी यहाँ वाला जो लोग था, यहाँ जो उपलब्ध कुर्सी था उस पर वो बैठ गया। तो अब देखिए, यानी टोटल जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी एक तरह से यहाँ 18 को यहाँ चेयर हो गया, और 14 दूनी क्या हो गया, ये 28, यहाँ 28 चेयर हो गया। ये चेयर टोटल चेयर है, इस चेयर पर इतना आदमी बैठा हुआ है। तो 28 में से 18 चेयर क्या है, आपका कंप्लीट है, कोई ना कोई बैठा हुआ है 18। तो किस पर नहीं बैठा हुआ है जी, तो 10 पर नहीं बैठा हुआ है। तो आगे क्वेश्चन में कहता है मेरे प्यारे कि 9/14 घर पर बैठे 9/14 पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। शेष लोग क्या है, खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियां खाली हैं। अब बात समझिए, टोटल चेयर हमारा हो गया 28। टोटल चेयर हो गया मेरे दोस्त 28। 18 चेयर कोई ना कोई बैठा है, लेकिन यहाँ कह रहा है मेरे प्यारे कि 30 कुर्सियां खाली है। लेकिन इसके अनुसार तो 10 से को ना चेयर खाली है, क्योंकि 28 को टोटल है ये था, 18 के ऊपर बैठले है, यानी 10 चेयर यहाँ खाली है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि 30 चेयर खाली है। कहीं ना कहीं ये जो 10 यूनिट जो है इस 30 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, ये बताइए आपका। यानी 10 30 के बराबर है, तो 1 30/10 यानी 3 के बराबर हो जाएगा। यानी ये 30 जो है 10 का कितना गुना है, तो जितना गुना रहता है वो 1 यूनिट का वैल्यू होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना गया, 3। आपके पास अगर बुक रहेगा तो बहुत अच्छा से समझिएगा, इसलिए बुक खरीद लीजिएगा, नहीं समझ रहे होंगे तो। अब आगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कहता है तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं, हॉल में कितने लोग खड़े हैं। अब एक बात बताइएगा, यहाँ टोटल लोग था कितना जी, 11 या कितना, 33 को लोग था टोटल, जिसमें यहाँ 18 लोग का व्यवस्था हो गया ना। यही ना 18 यूनिट से समझना है, ये 18 इसका व्यवस्था हो गया ना, तो कितना का व्यवस्था नहीं हुआ, 33 में से 18 का व्यवस्था हो गया, तो व्यवस्था कितना का नहीं हुआ, 15 का व्यवस्था नहीं हुआ। तो यह 15 के बराबर कितना होगा, तो ये कितना गुना होगा, जब ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, तो 15 तो यह 45। अब देखिए 45 आपका किस ऑप्शन में है, हम यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन 45 जिसमें होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 से 118 तक हो गया है। देखिए 119 क्वेश्चन क्या कहता है, जरा समझिएगा। कहता है यदि किसी संख्या का 1/8, किसी संख्या का 1/8, संख्या मान लिए x, इसका 1/8, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे हम करते चल रहे हैं। किसी संख्या का 1/8 का 1/4, का 1/4 यानी गुना 1/4 300 के बराबर है। 300 का क्या है जी, बराबर है। तो अगर संख्या निकालना रहेगा तो संख्या क्या होगा, x, तो x का क्या हो जाएगा, 8 चौका क्या हो जाएगा, 32 गुना 300। देखिए जब संख्या केवल निकालने के लिए रहेगा तो 32 में 300 से गुना करेंगे, जो आएगा वहां पर लिख देंगे। लेकिन अब आगे क्या कहता है जरा समझिएगा,
आगे कहता है कि उस संख्या का 1/5 किसके बराबर है, तो हम काहे ना भी गुना करने जाए। 32 गुना 300 है, इस संख्या का 1/5 कह रहा है, तो 1/5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब 5 से काट दीजिए, 5 से कितना 60 टाइम, अब गुना करके लिख दीजिए 6 दूनी 12 के 2, कैरी कितना 1, 36 18 19, 1900 कितना आ गया 20। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे, इसका ऑप्शन हम लोग लिख देते हैं, ऑप्शन नहीं लिखे थे, ये 1920 आपका करेक्ट आ गया। लेकिन देखिए ऑप्शन से हम कैसे पकड़ेंगे, यहाँ देखिए 1900 दिया हुआ है, आपका बी आपका 1910 दिया हुआ है, आपका सी ऑप्शन 1920 दिया हुआ है, और डी ऑप्शन आपका 1890 दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन से पूरा गुना नहीं करना चाहते तो क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 0 तो है, तो 1 0 तो पक्का वाला में होगा, है ना। अब उसके बाद क्या, 1 0 के बाद फिर यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो 6 दूनी कितना 12, 6 दूनी कितना 12 2, अरे 0 के बाद जो डिजिट आएगा वो 2 आएगा, तो 0 के बाद 2 किस में है, इसमें है। तो इस तरह से भी हम लोग पकड़ेंगे, अगर ऑप्शन लिख देते हैं तो बहुत हद तक हमको सहूलियत मिलती है पकड़ने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 120 कहता है किसी संख्या का 3/7, संख्या मान लेते हैं x, उसका 3/7 के 1/4 के 1/4 के 2/5, तो 2/5, पांचवा हिस्सा जो है वो 15 के बराबर है। किसके बराबर है जी, 15 के। तो संख्या क्या है पहले देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 से कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, अगर 3 से यहाँ कट जाएगा, 3 5 15, यहाँ 5, तो संख्या क्या आ गया x बराबर, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 7 गुना 2, 7 गुना कितना हो गया, 5 दूनी 10 कर देते हैं, 10 गुना कितना 5, संख्या 7, 5 दूनी 10 अब 5। अब केवल संख्या रहेगा तो यहाँ गुना करके लिख देंगे। अब आगे देखिए कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उस संख्या का आधा इनमें से किसके बराबर है, संख्या का आधा मेरे प्यारे। तो संख्या यहाँ कितना है देखिए, 7 गुना 10 गुना 5, इसका आधा 2 कर दिए। अब 2 से 2 5 कितना 10। अब देखिए 7 5 35, 35 5 है, तो देखिए 7 5 इसके ऑप्शन लिखे हैं जी, नहीं ऑप्शन लिखे हैं तो गुना करके लिख देते हैं। 7 5 35, 35 5 कितना होता है 175, जिसमें 175 ऑप्शन रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। तो 175 ऑप्शन आपका किस में है, 175 ऑप्शन आपका बी में है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, 120 के बाद हम लोग 121 में देखते हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी बताइएगा, है ना, कि पढ़ रहे हैं तो कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 121 कहता है प्यारे, राहुल ने एक संख्या को 2 से गुना करने के बजाय, राहुल को एक संख्या, मान लीजिए संख्या x है, उसको 2 से गुना करने के लिए कहा गया। अगर 2 से गुना करता तो कितना आ जाता, 2x आ जाता। 2 से गुना करने के बजाय वह 2 से विभाजित कर दिया, यानी संख्या जो x है ना वो गुना नहीं करके क्या कर दिया, 2 से भाग कर दिया। तो उससे उत्तर 2 प्राप्त हुआ। तो उत्तर कितना प्राप्त हो गया जी 2। अगर भाग कर दिया तो 2 प्राप्त हो गया, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो कह रहा है कि तो वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए, वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए। तो उत्तर तो पहले तो उसको गुना करना था, तो वास्तविक उत्तर तो 2x है। तो यहाँ x के जगह पर यहाँ क्या है 4, यानी 4 दूनी कितना 8, वास्तविक उत्तर 8 होना चाहिए। चलिए 22 नंबर अब कहता है, देखिए ऑप्शन पहले हम लिख देते हैं प्यार। ऑप्शन से क्या होगा कि हम लोग कैलकुलेशन करने से बचेंगे। ए बी हो क्या है जी 435, आपका सी है 841 और डी आपका है 900। देखिए एक बात समझिए, अगर यूनिट देखिए इसका 0 0 दो यूनिट मिलता है, इसका 1 है इसका 5, अगर हर का अगर यूनिट डिजिट अगर अलग अलग है तो हम लोग को जो भी कैलकुलेशन करने के लिए आएगा वो दिमाग लगा के हम लोग तुरंत लगा देंगे दिमाग उसमें। क्वेश्चन 122 का क्या कहता है, 122 का पहले हम ऑप्शन लिखे हैं प्यारे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन सुनिएगा, है ना। 122 कक्षा 12 के पुनर्मिलन समारोह में, पुनर्मिलन हो रहा है समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। भाग लिया कितना जी 30, टोटल था छात्र 45 लेकिन भाग लिया कितना 30। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, था तो 45 को छात्र टोटल 12th में जी, अब वहां पहुंचा कितना जी, तो 30 को छात्र पहुंचा। उसमें हो सकता है कि आप भी पहुंचे, आप भी छात्र थे, आप भी पहुंच गए। तो जैसे वहां पहुंचे ना तो एक दूसरे से हाथ मिलाना है।
हम मान लेते हैं कि आपका नाम मान लेते हैं कि महेश है, आपको रमेश से हाथ मिलाना है, हेलो रमेश कैसे हो। तो यानी हर एक दूसरे से हाथ मिलाना है। लेकिन एक बात बताइएगा, एक आदमी हर आदमी से हाथ मिलाएगा, एक दूसरा से हाथ मिलाएगा, अपने से हाथ नहीं ना मिलाएगा। ऐसा ना कि अपने को कहेगा कि हेलो नाम हमारा महेश है, हेलो महेश, अपने ऐसा तो नहीं ना कहेगा जी। तो यह बात समझिए, इसका फॉर्मूला क्या जरा समझिएगा। तो कहता है कक्षा 12 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया, टोटल यानी 30 को वहां पहुंचा। तो कह रहा है लास्ट में आपको कह रहा है कि छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो टोटल तो 30 था, लेकिन एक तो अपने हाथ नहीं मिलाएगा तो वो एक घट जाता है। तो 30 में से गया कितना, 29, और 2 से हम लोग भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब ऑप्शन कौन होगा, 9 × 45, लास्ट में 5 वाला। लास्ट में 5 किस में है, केवल इसी में है, यही वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। हम गुना नहीं करेंगे, है ना। हमारे कोई कैलकुलेशन को कोई रोक नहीं सकता है। इस माध्यम से आप भी सीखिए और इसी तरह से गुना कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अब आगे आते हैं। अब आते हैं उसके बाद हम लोग 123 नंबर में आते हैं। 122 था, 123 नंबर में आते हैं। चलिए 123 का है, सुनिएगा। कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है। क्वेश्चन नंबर 123 प्यारे, दो संख्याओं का अंतर 5 है, अंतर 5 लिख दिए। यदि उनका गुणनफल 336 है, गुणनफल यानी एक्स वाई बराबर कितना, 336, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है, यानी x + y = क्या, व्हाट, यही निकालना है। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन आपका है 21, आपका बी ऑप्शन है 37। ऑप्शन लिखना बहुत जरूरी है प्यारे, ऑप्शन से हम लोग कैलकुलेशन जल्दी कर लेंगे। और डी ऑप्शन आपका है 51। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हमको तो x + y डायरेक्ट निकालना है जी। देखिए x + y निकालना है तो आप x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते होंगे। क्या जानते हैं जी, तो x - y का होल स्क्वायर आप +4xy, एक फॉर्मूला होता है x + y का होल स्क्वायर। आप लोग क्या जानते होंगे कि a² + b² + 2a, बहुत लड़का ये भी जानता है a² + b² + 2ab। लेकिन जब इसको तोड़ोगे ना, आप +4xy करोगे ना, तो यही वाला चीज आ जाएगा। तो अब याद रखिए, अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो x - y कितना दिया हुआ बताइए, 5। तो 5 का स्क्वायर कितना, 25 + 4xy, xy कितना है 336, यानी 4 गुना कितना हो जाएगा 336। अब देखिए यहाँ 25 प्लस, अब देखिए 336 में 4 से गुना करना है, जल्दी कैसे करेंगे देखिएगा। हम राउंड फिगर में 300 ले लिए जी, 300 में 4 से गुना करेंगे 1200, 36 में 4 से गुना करेंगे 144, तो 1200 144 कितना हो जाएगा बताइए, 1344। अब 1344 अब 25 जोड़ना है तो जोड़ लीजिए। अब 4 और 5 कितना, 9, और 4 और 2 या कितना 6, और 3 या कितना 1, 1300 कितना आ गया 69। अब देखिएगा x + y का होल स्क्वायर और 1300 या 69 आया मेरे प्यारे। तो x + y अगर निकालना है तो 1369 का क्या हो जाएगा, √। ये अपना मन में रखना है, हम तो यहाँ लिख दे रहे हैं ना। अब 1369 √। अब देखिएगा इसका मतलब कोई जो भी इसका √ होगा उसको 2 बार गुना करने के बाद ये वाला आएगा। तो यूनिट 9 है, तो ऑप्शन अगर हम यहाँ देखिए, इसका अगर 1 है तो 1 गुना 1 करेंगे तो यहाँ 1 ही नहीं होगा। अगर 7 करेंगे तो 7 7 49, 9 ये हो सकता है। आगे देखिए, अगर एगो रहेगा तो यही मार देंगे, अगर आगे 2 रहेगा तो फिर निकाल लेंगे। अब 8 या 64, लास्ट में 4 नहीं, यहाँ 1 गुना 1 नहीं, यानी आपका यही होगा 1369 का, यानी क्या इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए बी यानी कितना आंसर है जी आपका, 37 आंसर है। चलिए अभी आप लोग क्वेश्चन देखे कहां तक, 123 तक। अगर ये सारा क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उस क्वेश्चन में भी अगर समझने में अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, फिर आगे उसको और डिटेल में बता देंगे ताकि एकदम सब चीज आपको समझ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 129 क्वेश्चन, देखिए 129 क्वेश्चन समझिएगा। देखिए क्वेश्चन आसान है लेकिन हो सकता है समझने में आपको ट्विस्ट हो, तो थोड़ा सा सावधानी से समझिएगा। कहता है कि x + y बराबर आपको 11 दिया हुआ है, ठीक। तो आगे कहता है कि -1 के पावर x आप प्लस जो है -1 पावर y, इतना बराबर क्या होगा।
इसका ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ एक्स और वाई पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। इसका ऑप्शन दिया हुआ प्यारे a-1, बी जो है आपका 1, सी जो है आपका 3 और डी जो आपका है 0। यह बात को समझिएगा। क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर यहाँ 11, तो आपको -1 के पावर x प्लस -1 के पावर y इक्वल टू यहाँ क्या होगा, ये आपको बताना है प्यारे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि x और y का वैल्यू निकालना है जी। तो अब आप बोलिएगा, समझिएगा कि अगर x बराबर मान लेते हैं कि अगर हम 1 लेते हैं, एग्जाम्पल दो 1 लेते हैं, तो y बराबर क्या हम ले सकते हैं 10, तब ना जाके यहाँ 11 होगा। तब ये देखिए, ये मेन चीज है, इसी को हम दिखा रहे हैं। कोई कहेगा नहीं सर हम 2 लेंगे, तो 2 भी लो, तो यहाँ y के जगह पर क्या लोगे 9, तब 11 होगा। कोई कहेगा नहीं सर हम 3 लेंगे हम x के जगह पर, तो इसके जगह पर यहाँ 8 लोगे तब 11 होगा। फिर यहाँ पर अगर 4 लोगे तब यहाँ क्या हो जाएगा 7, तब 11 होगा। यहाँ पर कोई अगर 5 लेगा तो यहाँ पर क्या होगा 6, तब 11 होगा। अब यहाँ पर लेगा 6 तो फिर क्या लेगा 5, तो फिर तो वही बात हो जाएगा, फिर 7 यानी रिपीट होगा। यानी हम क्या कह रहे हैं, यहाँ बात को समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे अजीज मित्र, यहाँ समझिएगा। यानी x और y के जगह पर क्या आ रहा है, इस बात को आप सोचिए, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं, देखिए अगर एक जो है, यहाँ ऐसे भी कर सकते थे कि हम x के जगह पर 10 ले लेते, y के जगह पर 1 ले लेते, हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये नहीं कि हम इधर कम लेंगे इधर ज्यादा लेंगे, कुछ भी लेंगे। लेकिन देख रहे हैं कि 11 तभी आएगा, है ना, जब एक सम होगा, जब एक विषम होगा, है ना। जब एक क्या होगा जी विषम होगा, जब एक सम होगा। जब एक यहाँ क्या होगा जी विषम होगा, जब एक यहाँ सम होगा, है ना। यहाँ देखिए सम विषम, है ना, विषम सम विषम, यानी एक सम और विषम के मिलने के बाद ही 11 हो रहा है। तो उसी तर्ज पर वहां बैठा देंगे, ठीक ना। अगर मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर हम सम बैठाना चाहते हैं, तो -1 के पावर यहाँ क्या करेंगे 2। यहाँ पर मान लेते हैं कि -1, यहाँ पर कोई विषम अगर बैठाएंगे तो क्या करेंगे, तो -1 के पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बताइए, यहाँ +1 आ जाएगा। यहाँ -1 के पावर 3 करेंगे तो -1 आएगा, आप प्लस माइनस क्या आ जाएगा -1, यानी क्या आ जाएगा 0। यानी ऐसा कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो यहाँ बता देते हैं। अब आगे क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, चलिए आपको बन गया 129 बन गया, है ना। लेकिन हम लोग को बनाना चाहिए था 127 क्वेश्चन बनाना चाहिए था। नहीं सॉरी, ये आपका 124 बना है। इसके पहले हम लोग 123 तक बनाए थे, 124 बनाए, सही है, नंबरिंग गलती था 124। अब उसके बाद 125 देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा 125। यहाँ कहता है 30 मीटर लंबे कपड़े से, 30 मीटर लंबा कपड़ा है। देखिए 30 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में अगर बदलना चाहेंगे, तो 30 मीटर को सेंटीमीटर में क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, यानी 3000 सेंटीमीटर हो गया। हम 30 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए। 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाला, है ना, प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाला 12 टुकड़ा काटकर बेचा गया है। देखिए बेचा गया कितना है, सेलिंग कितना किया गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सेलिंग जो किया गया है कितना किया गया है, 12 को टुकड़ा सेलिंग किया गया है जी। हर टुकड़ा 225 सेंटीमीटर का है, 225 गुना 12। अगर राउंड फिगर में 200 लेते हैं तो 200 गुना 12 2400 हो गए, है ना। अब 25 गुना कितना हो जाएगा 12, 25 250, 25 50, यानी 300, यानी कितना हो जाएगा 2700। 2400 300 2700। देखिए टोटल मेरे पास कपड़ा अवेलेबल है मेरे प्यारे 3000 सेंटीमीटर, इसमें से 2700 सेंटीमीटर बेच दिया गया है। तो क्या कह रहा है जरा बताइएगा। तो कह रहा है ये मूल लंबाई का कितना भाग शेष बच गया है। तो कितना भाग शेष बच गया है जी, तो 300 तो बचा है जी मूल का। तो मूल कितना था 3000 था, तो कितना भाग में बताना है। 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से कितना, ये 3000 था मेरे प्यारे, 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ एक 0 भी है, तो 3 से कितना हो जाएगा 10, यानी 1/10 भाग जो है अभी बच रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। 24 के बाद यहाँ 25, उसके बाद हम लोग 26 देखेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग 126 देखेंगे क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 1/7, देखिए पहले हम ऑप्शन लिख देते हैं, क्वेश्चन का ऑप्शन लिख देते हैं,
हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन में सुविधा मिले। 105, 140, 120 और 210। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते हैं। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, अगर संख्या मान लेते हैं कि x है जी, इसका 1/7 यानी x का यानी x गुना 1/7 तो क्या हो जाएगा, x/7। इसमें से अगर घटाया जाता है, अगर इसको आप घटाते हैं तो परिणाम जो है संख्या से 30 कम आता है। परिणाम संख्या से 30 कम, संख्या x है उससे 30 कम। इसको सोल्व कीजिए। एलसीएम 7x माइनस x 6x/7 हो जाएगा। सोल्व कीजिएगा तो ये प्लस x इधर आ जाएगा, माइनस x इक्वल टू माइनस 30। अभी 6x है, 7x यहाँ घटाएंगे तो माइनस x/7 बराबर माइनस 30। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x कितना आ जाएगा, 210। संख्या 210 आ गया। क्या निकालना था, तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 210 मेरे प्यारे आंसर हो गए। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब उसके बाद 127 हम लोग यहाँ बनाएंगे। 127 क्या कहता है जरा देखिएगा। 127 कहता है मेरे प्यारे, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 24 है। दो संख्या xy है, उसका गुणनफल 24 है और उनके वर्गों का योगफल 52 है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है जी, 52 है। तो कह रहा है कि तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए योगफल का मतलब x प्लस वाई ज्ञात करना है। याद ध्यान बहुत, देखिए ये भी देखना है कि यहाँ क्या चीज हमारे पास गिवन है, कौन सा हम फॉर्मूला यहाँ लगाए। तो यहाँ देखिए x, अब देखिए यहाँ x प्लस वाई हमको निकालना है। हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं। फॉर्मूला आप जानते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है यहाँ जी, 52 प्लस 2 इंटू एक्स वाई कितना दिया हुआ है जी, 24। तो 24 तब यहाँ देखिए 52 और 24 दूनी कितना 48। तो 52 48 कितना हो जाएगा जी, तो बोलिएगा कि 100। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा जी, 100 का वर्गमूल यानी कितना आ जाएगा 10। हम इसका ऑप्शन नहीं लिखे थे लेकिन आपका 10 आंसर होगा। चलिए उस पर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब उसके बाद नंबर में आ जाइए 128 नंबर। ऑप्शन लिख देते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। ए 15 है, आपका बी 18 है, सी आपका 22 है और डी आपका 21 है। एक क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक संख्या के 5 गुने, कोई संख्या मान लेते हैं x, उसका 5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x। 5 गुने में से 10 घटाया जाता है, इसमें से 10 घटा देते हैं। 10 घटाया जाता है तो उस संख्या के 4 गुने, तो उस संख्या के 4 गुने, संख्या x है उसके 4 गुने 4x, तो संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने वाली संख्या के बराबर प्राप्त होता है। तो कह रहा है क्या निकालना है प्यारे, तो संख्या निकालना, x का वैल्यू निकालना। देखिए ये 5x है, 4x इधर जाएगा तो x, ये तो बहुत इजी है जी, लॉलीपॉप है। ये 8 है, -10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 18। ऑप्शन बी तो लॉलीपॉप था मेरे प्यारे। 128 129। यदि किसी संख्या के 8 गुने, संख्या x है और उसका 8 गुना यानी 8x, संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, अगर 4 अगर जोड़ते हैं तब क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की छोटी संख्या आप जानते हैं कि 100 होता है, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 इधर जाएगा तो 96 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा 12 8 96, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 12। चलिए आपने 129 तक क्वेश्चन देख लिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है 130 क्वेश्चन कहता है, दो संख्याओं का योग जो है 22 है। दो संख्या मान लेते हैं, x है जी और y है, इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है 22। आगे कहता है यदि एक संख्या का 5 गुना, एक संख्या x है उसका 5 गुना 5x, दूसरी जो संख्या है उसके 6 गुने के बराबर है। दूसरी संख्या में y माने उसके 6 गुना क्या है बराबर है। तो इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, आपको बताना है कि बड़ी संख्या क्या है ना। इसका ऑप्शन जरा लिख देते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। इसी क्वेश्चन का ऑप्शन लिख देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। ए ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 10
और डी ऑप्शन 16। क्या समझिएगा, एक देखिए दोनों संख्या को हम अगर जोड़ते हैं तो हमारा 22 आता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और 5x जो है 6y के बराबर है जी। तो हमको निकालना है बड़ी संख्या। क्या निकालना है जी? बड़ी संख्या निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए प्यारे, अगर हम बड़ी संख्या को अगर हम 12 मानते हैं, अरे जो ऑप्शन दिया हुआ उसी में से कोई एक होगा, तो ऑप्शन से चलने का तरीका है ए के बाद डी, डी के बाद बी, बी के बाद सी। तो जैसे आपको मन है वैसे चलिए। तो यहाँ ध्यान पे, अगर हम बड़ी संख्या को अगर मान लेते हैं कि 12 मान लेते हैं, तो 12 पचे क्या हो जाएगा? 60। समझिएगा, 12 पचे क्या हो जाएगा? 60। तो अगर बड़ी संख्या अगर 12 है तो छोटी संख्या में हमारा कितना होगा जी? बोलिए। आप सर बोलिएगा कि 10 होगा। काहे कि 12 और 10 22 होना चाहिए। दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 22 से होना चाहिए। तो एक अगर 12 है तो अगला यहाँ 10 होगा। तो अगर यहाँ 12 बिठाते हैं तो 12 पचे कितना? 60। और यहाँ 10 बिठाते हैं, 10 छः कितना? 60। ये भी इक्वल हो जा रहा है, ये भी इक्वल हो जा रहा है। या इसका मतलब आपको यही ऑप्शन होगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। आप चेक कर लीजिए। अगर मान लेते हैं यहाँ इसको हम 15, बड़ी संख्या को हम 15 मान लिए, तो अगर यहाँ 15 है तो 15 पचे कितना? ये 75 हो जाएगा। तो ये 15 है तो छोटे संख्या कितना हो जाएगा? 7 ना हो जाएगा जी। 15 7 22 है तो 7 6 42, दोनों बराबर है, नहीं है तो नहीं होगा। अगर सी चेक कराना है तो सी चेक कीजिए। यहाँ अगर 10 मानते हैं बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो 10 होगा नहीं। अगर बड़ी संख्या को अगर 10 मान लेंगे तो छोटी संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्योंकि हमको निकालना है बड़ी संख्या, तो ऑप्शन तो बड़ी संख्या वाला ही दे रहा होगा। तो इसको अगर बड़ी संख्या को 10 मान लेंगे तो बड़ी संख्या को 10 मान लेंगे तो छोटी संख्या ही 12 हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, है ना। आप ये भी चेक कर लीजिए, ये भी नहीं होगा। इस तरह से कोई आपको नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 131 कहता है यदि किसी संख्या को दोगुना, संख्या अगर 1 से मेरे प्यारे, तो उसका दोगुना कितना हो जाएगा? 2x। यदि संख्या का दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने, अब इसमें 20 जोड़ दीजिए, तो 20 जोड़ दिए, उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुना करके, 8 से गुना करके, संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है। तो कह रहा है कि संख्या निकालिए। तो निकाल दीजिए। ये 2x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, तो इधर आएगा तो -6x हो जाएगा। ये -4 है, ये +20 है तो उधर जाएगा तो -20, तो -24 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया, यानी 6 से 6 चौका 24, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 4। चलिए ये आपका हो गया। अब उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पे आ रहे 132। 132 कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 93 75 है। ये कोई दो संख्या है, इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या करके किया हुआ है ना। तो दो संख्या है, दो संख्या, एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है, उसका अगर गुणनफल करते हैं तो 93 75 आता है। अब कहता है सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जा रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से अगर विभाजित करते हैं वह कहता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। भागफल क्या होता है जी? आपका 15 प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो बड़ी संख्या हमारा क्या होगा बताइए? तो जो बड़ी संख्या होगा वो 15 गुना हो जाएगा छोटी संख्या। अगर हम छोटी संख्या को अगर 1 से मान लेंगे तो मेरा बड़ी संख्या क्या हो जाएगा जी? हमारा 15x हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर छोटी संख्या को हम 1 से मान लिए तो मेरा बड़ी संख्या क्या हो जाएगा जी? 15x हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। तो आगे कहता है तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का क्या निकालना है? योगफल। देखिए ऑप्शन प्यारे हम इसका लिख देते हैं। इन संख्याओं का योगफल यानी बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या इक्वल टू क्या होगा? देखिए इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं। ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है 400, ए ऑप्शन 400, बी ऑप्शन 380। आप अपना बुक से भी देख सकते हैं, जो आपके बुक में ऑप्शन है वही ऑप्शन को हम लिख रहे हैं। और डी जो ऑप्शन आपका है 315, यही आपका ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिएगा, अब एक बात समझिएगा, यहाँ दो संख्याओं का जो गुणनफल था कितना था? 93 75 था। हमको दोनों संख्या मिल गया। देखिए बड़ी संख्या हमको क्या मिला? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिएगा, अगर बड़ी संख्या हमको क्या मिला जी? 15x। छोटी संख्या हमको क्या मिला जी? तो छोटी संख्या 1 समान है, और दोनों को गुणा करेंगे तो 93 75।
तो 15 एक्स स्क्वायर बराबर 9375, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी 9375 और बटा कितना 15। 15 एक्स स्क्वायर बराबर 9375, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9375 बटा 15। अब 15 से काटिए तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, यहाँ बच जाएगा 3 और 7, यहाँ 37, तो 15 दूनी 30, 7 और 5 15 पचे 75, एक्स स्क्वायर बराबर 625 बचा, यानी इम्प्लाइज एक्स बराबर क्या हो जाएगा 25। 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। अब दोनों संख्याओं का योग, तो हमारा बड़ी संख्या पहले क्या है बताइए, ये जो बड़ी संख्या है यहाँ ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या हमारा कितना था जी, तो बड़ी संख्या हमारा 15x था, 15x था। चलिए अब कहता है दोनों संख्याओं का योगफल कर रहा है, तो 15x यानी कितना 15 गुना x यानी 25, 25 में 15 से गुना करेंगे तो 25 दहा कितना हो जाएगा 250। अब 25 देखिए 25 दहा 10 टाइम तो 250, अब 25 25 125, 250 125 कितना हो जाएगा 375। और छोटी संख्या तो हमारा x यहाँ 25 निकल ही गया है 25। अब दोनों को जोड़ना है 375 और 25 कितना होगा 400, यानी जो निकालना है वो क्या हो गया मेरे प्यारे भाई 400 आंसर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब आगे उसका क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 1/4, देखिएगा 133, यदि किसी संख्या का 1/4, संख्या एक से इसका 1/4 1/4 का 2/3 यानी 2/3 का 2/3 2/3 कितना प्राप्त होता है जी 32 प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि वो संख्या क्या है। ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन भी लिख देते हैं। ए ऑप्शन आपका है 202, बी ऑप्शन है आपका 198, सी ऑप्शन है 196 और डी ऑप्शन है 192। देखिए ऑप्शन से हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ये अगर 2 से काटते हैं तो 16 दूनी कितना 32, तो संख्या क्या आ जाएगा चढ़ती आई 12, 12 गुना 16। अगर यूनिट रेट की बात करते हैं तो 6 दूनी कितना 12, 2 आएगा, 2 किस में है इसमें है, तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ये दोनों तो पक्का नहीं हो सकता है, ये तो कट गए। अब देखिए गुना करते हैं, अब 16 में 12 से तब गुना करते छोटा गुना आराम से हो जाएगा। 16 में अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, फिर 2 टाइम आओ 16 दूनी 32, 160 और 32 क्या आता बोलेगा सर 192, तो 192 हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 कहता है यदि दो संख्याओं का योगफल जो है आपका 13 है, यानी x + y बराबर कितना 13। अब देखिए अब कहता है उनके वर्गों का योगफल यानी x² + y² कितना 97। देखिए इस तरह का अब हम एक फार्मूला बताएं किस फार्मूला से बनाने के लिए है, तो क्या कहता है उनका गुणनफल निकालिए यानी xy = व्हाट। देखिए ऑप्शन इसका क्या क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए ऑप्शन आपका है 72, बी ऑप्शन आपका है 36, सी ऑप्शन है आपका 110 और डी ऑप्शन आपका है मेरे प्यारे भाई 84। अब यहाँ ध्यान देना है कौन सा होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए ये 2 गो संख्या है, यहाँ जोड़ के दिया हुआ है, यहाँ 13 दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम x बराबर यहाँ 9 लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर x बराबर अगर 9 लेते हैं और y बराबर अगर 4 लेते हैं तो 9 और 4 कितना हो गया 13, इसको तो प्रूफ कर दिया जी। अब x² + y² 97, तो 9 का स्क्वायर यहाँ 81। अब देखिए और y यहाँ 4 था, तो 4 के स्क्वायर कितना 16, 6 1 7 8 1 9 97। देखिए ये दोनों को प्रूफ कर रहा है, तो अब ले सकते हैं। तो xy निकालना है तो 9 चौका कितना 36, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। और नहीं तो आप फार्मूला से भी बैठा सकते हैं, इसका हम पीछे भी बताएं, x + y का होल स्क्वायर कर दीजिए, x² + y² प्लस क्या 2xy। तो देखिए यहाँ x + y x² + y² का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 97 प्लस 2xy, xy का यहाँ वैल्यू भी दिया हुआ है ना। आपको xy निकालना है, xy का करना है निकालना है, x² + y² का वैल्यू निकालना दिया हुआ है और x + y यहाँ दिया हुआ है। 13 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 इक्वल टू क्या हो जाएगा 97 प्लस 2xy। यहाँ से भी xy आप निकाल सकते हैं फार्मूला से, पहले भी हम बताए हैं। तो आज के सेशन में हम 134 तक आपको रहने देते हैं, है ना। और हम फिर मिलते हैं इसी तरह से, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कभी कभी बीच में ऐसा हो सकता है कि किसी दिन हम एब्सेंट हो जाए, लेकिन पढ़ाई जो है आपका रेगुलर होते रहेगा,
फिर से हम दोहराते हैं, बार बार दोहराएंगे कि जो बच्चे एकदम ढंग से अगर पढ़ रहे हैं, आगे की तैयारी के लिए उनका बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो बच्चे ज़्यादा फास्ट हैं, तो कोई भी चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी चैप्टर में आपको अगर दिक्कत है, अगर यूथ मैथ से बना रहे हैं अभी तत्काल में, तो ऐसे देखिए, ऐसे आप कहीं से कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, तो बता सकते हैं। लेकिन हमारा अभी मंजिल वो नहीं है, अभी मंजिल मेरा है कि हम यूथ मैथ स्टार्ट किए हुए हैं, तो यूथ मैथ का है ना हमको टारगेट करना है। तो जो बच्चे है ना हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिए हैं और यूथ मैथ से पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कहीं से भी दिक्कत हो तो आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट से आप पूछ सकते हैं। आपको अगले सेशन में आपको हम बताने का जरूर प्रयास करेंगे। ऐसे आपका एक क्रमबद्ध रूप से ये जो श्रृंखला जो है ये आपका चलता रहेगा, ये कारवां चलता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक ओके बाय।